हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं कि जीवन बीमा कितने प्रकार के होते हैं, इसका उद्देश्य और उसकी सही समझ क्या है। आजकल जब हम जीवन बीमा की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है रिटर्न कितना मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन बीमा का असली उद्देश्य सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि सुरक्षा है। और जब हम बीमा को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखने लगते हैं तो यहीं से कई गलत फहमियाँ शुरू हो जाती हैं। यह वीडियो किसी एक कंपनी या किसी एक प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ जीवन बीमा को सही नज़रिए से समझाना है ताकि आप बेहतर और समझदारी भरा निर्णय ले सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभास श्रीवास्तव हमेशा की तरह, और आज हम बात करेंगे जीवन बीमा कितने प्रकार का होता है, उनके उद्देश्य क्या हैं और उन्हें लेने का सही कारण क्या होना चाहिए। जीवन बीमा का असली उद्देश्य। जीवन बीमा का पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य है परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा। यानी अगर कमाने वाले व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो परिवार की ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए। जीवन बीमा के मुख्य प्रकार सरल भाषा में समझते हैं। जीवन बीमा के मुख्य प्रकार इस प्रकार से हैं। प्रोटेक्शन प्लान, जिसे हम टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, इसे हम टर्म इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। यह प्लान कम प्रीमियम में ज़्यादा लाइफ कवर देता है। इसका उद्देश्य है परिवार को मजबूत फाइनेंशियल शील्ड देना। दूसरे प्रकार का प्लान होता है सेविंग्स प्लान, एंडोमेंट प्लान। सेविंग्स यानी बचत। एंडोमेंट प्लान में सुरक्षा के साथ डिसिप्लिन्ड सेविंग भी होती है। यह उन लोगों के लिए है जो रिस्क नहीं लेना चाहते और गारंटीड वैल्यू चाहते हैं। तीसरे प्रकार का प्लान होता है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्लान, जिसको हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं। इसमें इंश्योरेंस और मार्केट इन्वेस्टमेंट दोनों ही होता है। इसमें लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन ज़रूरी है और रिस्क समझना भी। चौथे टाइप का प्लान होता है पेंशन या रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान्स का उद्देश्य है कामकाजी जीवन के बाद इनकम का स्रोत बनाए रखना। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब हम प्रोडक्शन वाले प्रोडक्ट से इन्वेस्टमेंट जैसा रिटर्न एक्सपेक्ट करने लगते हैं। आजकल लोग सुरक्षा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को महत्व देते हैं, और इसी वजह से बीमा लेने का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। फिर जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो लोग कहते हैं प्रोडक्ट ख़राब है या कंपनी ख़राब है, जबकि असल समस्या अक्सर प्रोडक्ट की नहीं पर्पस की होती है। सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि पहले प्रोटेक्शन को मजबूत करें, फिर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को जोड़ें। बीमा को इंश्योरेंस की तरह लें और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह। हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है,